आज इंडिया के अंदर 83% स्टूडेंट जिनकी उम्र 20 से 26 साल की है वो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी के अंदर एक पियोन की जॉब के लिए अप्रॉक्स 93,000 एप्लीकेंट ने फॉर्म भरे, जिसमें से 3700 पीएचडी होल्डर्स थे। और आई गारंटी यू कि आप ऐसे कितने सारे न्यूज़ रोजाना सुनते होंगे। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये जानते हुए भी कि इनका जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी कम है। और इन सरकारी नौकरी का जो क्राइटेरिया दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो भी काफ़ी मिनिमम होता है। मतलब कि एक पियोन की जॉब के लिए आपको पीएचडी डिग्री की जरूरत नहीं है, बट फिर भी पीएचडी डिग्री वाले इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों आज इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज है और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन गवर्नमेंट जॉब्स को इतना हाईली डिमांडेबल बनाते हैं इंडिया के अंदर एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। और लास्ट क्वेश्चन, इन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की वजह से कि स्टूडेंट के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, जानेंगे आज की वीडियो में। नौकरियां जा रही हैं, देश में बढ़ती बेरोजगारी का भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। छात्र ने आत्महत्या कर ली, नौकरी की तलाश ही छोड़ दी। एक सरकारी नौकरी की चाहत में युवाओं के सपने आंखों में दम तोड़ देते हैं। तो डेट नोटिफिकेशन देने के बाद भी 2 साल लगा दिए एग्जाम कराने में। भारत के राज्य यूपी, बिहार और पंजाब में अगर आप स्टूडेंट से पूछें कि वो अपना करियर को किस फील्ड में परस्यू करना चाहेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर होगा ना वो होगा गवर्नमेंट सेक्टर। बट दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में लोग प्राइवेट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ हाई मनी, ग्रोथ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। बट यूपी, बिहार जैसे राज्यों में कहानी पूरी उल्टी है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि प्राइवेट जॉब जो होते हैं ना वो अनरिवार्डिंग और मेहनत मजदूरी वाला काम है, इसलिए यहाँ के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो सरकारी जॉब्स को ही प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में योगेश कुमार, जिनकी एक प्राइवेट जॉब लगती है 18,000 रुपये पर मंथ में, योगेश काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उन्हें दिन के 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है और हॉलीडेज़ के दिन भी उनकी कंपनी उन्हें रेगुलर फोर्स करती है एक्स्ट्रा काम करने के लिए बिना उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए। और इसलिए योगेश अपनी जॉब के साथ साथ सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं क्योंकि ऐसे केस में गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। मेजरली ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को आज गवर्नमेंट जॉब्स को लेके इतना ऑब्सेशन है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेके काफ़ी प्यारी लाइन है, वंस यू गेट द जॉब यू कांट बी फायर्ड टिल योर रिटायरमेंट। और ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत कम लोग हैं जो फायर होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब, अनटिल अनलेस आपने कुछ गलत नहीं किया। और इसी से हमें ये बात पता चलती है कि जितनी सिक्योरिटी एक गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सकती है उतनी दुनिया की कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। जब किसी एक स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो उसको सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल और एक रिस्पेक्ट मिल जाता है और ऐसे रिश्तेदारों का भी फ़ोन आने लगता है जिसे आप शायद जानते भी नहीं होंगे। और इसी के साथ साथ जो इन हैंड सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स। फॉर एग्जांपल, एक सरकारी पियोन की सैलरी 25,000 रुपये महीने से भी ज़्यादा होती है और वहीं दूसरी तरफ कितने सारे IT इंजीनियर्स हैं 25,000 रुपये महीने से कम की सैलरी में काम करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रमोशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में उसी को प्रमोशन मिलेगी जो बॉस की ज़्यादा घिसेगा। इसलिए द हिंदू के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट ऑप्शन है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। एक IAS ऑफिसर के पास कितनी पावर होती है ये हम सभी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि जहां पावर होती है वहीं पे करप्शन होता है। और आज गवर्नमेंट जॉब्स के क्रेज के पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो ग्रुप A की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना वो ठीक ठाक पावर प्रोवाइड करा देती है, जिसके बाद करप्शन करना काफ़ी ईजी हो जाता है और ऊपर की कमाई और ब्राइब जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सारे करप्ट हैं। कोराप एक आदमी का कहना है कि गवर्नमेंट जॉब की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि सैलरी तो फिक्स होती है बट ऊपर की कमाई का कोई लिमिटेशन नहीं है। कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड है जो कि UPSC की तैयारी कर रहा है। जब मैंने उससे पूछा वाई डू यू वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, तो उसका ये कहना था कि देश की सेवा करना, समाज में चेंज लाना, सोसाइटी में कुछ अच्छा करना, गुंडा राज को ख़त्म करना, ये सब तो सिर्फ कहने वाली बात होती है। एक IAS बन जाने के बाद रिस्पेक्ट, मनी, फेम और पावर तो आता ही आता है, साथ में ऊपर की जो कमाई होती है उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी IAS ऑफिसर है वो सारे करप्ट हैं, सारे इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, रिश्वत लेते हैं, बट एक पोजीशन जहाँ पे आपके पास इतनी पावर है वहाँ पे करप्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मेरे दोस्त का कहना था जो उसकी मोटिवेशन है वो तो यही है, ऊपर की कमाई। तीसरा जो मेरे हिसाब से रीज़न है वो है डाउरी।
हाँ, दहेज। एक आदमी जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है उसे कई गुना ज़्यादा दहेज मिलने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू वो आदमी जो कि एक प्राइवेट जॉब करता है। हरियाणा में रहने वाले एक ब्रोकर जो कि शादियां कराते हैं, उनका कहना यह है कि अगर लड़के के पास एक छोटी सी भी सरकारी नौकरी है तो उसको इसके बदले दहेज में 10 से 12 लाख रुपए कैश और एक गाड़ी मिलती है। और इसी के साथ साथ अगर जो लड़की के पेरेंट्स वेल प्रिविलेज नहीं हैं तो वो उस दहेज को देने के चक्कर में लोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभार काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज क्यों है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर एक स्टूडेंट एज एन एवरेज 4 से 5 साल स्पेंड करता है एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे, जिसका मतलब ये है कि उसने अपने लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स को सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट फॉर गिविंग एन गवर्नमेंट एग्जाम। और इन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इतना टफ कंपटीशन होने की वजह से जो सक्सेस रेशो है वो 1% से भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जेई में 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 8 से 9 हज़ार बच्चे ही होते हैं जो IIT क्रैक कर पाते हैं। बट बाकी बच्चों का क्या? और अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स को सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर जो उनका रिजल्ट नहीं आता, फिर वो कोरा पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और कुछ केसेस में ये सिनेरियो और ख़राब हो जाता है जब एक मिडिल क्लास फैमिली लोन ले लेती है जस्ट बिकॉज कि उनका बच्चा एक अच्छी तैयारी कर सके, और इसकी वजह से उस बच्चे पे लोन का भी प्रेशर आ जाता है। और टाइम के साथ जब उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी तमाम परेशानियों से एक बच्चा रोज सफ़र करता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, लगातार लंबी सिटिंग की वजह से आज काफ़ी सारे बच्चों को बैक पेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अगर जो 24, 25, 26 साल की उम्र में बैक पेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े, इसका मतलब समस्या सच में गंभीर है। इसके बाद गवर्नमेंट को भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे उनके अगेंस्ट जो कि इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल विवेक कुमार, जिनकी उम्र आज 28 साल है, उनका कहना है कि वो जब 21 साल के थे तब उन्होंने एसएससी का एग्जाम बिहार एसएससी का एग्जाम 2014 में क्रैक किया था, बट अभी तक उनका कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, जिसकी वजह से वो बीच में अटके हुए हैं और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक और केस है पंकज कुमार का, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर स्टडीज़ में कंप्लीट करी थी, बट वो अभी जॉबलेस हैं। उनका ये कहना है कि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसी ही नहीं निकाली। और ऐसे लाखों केस आपको मिल जाएंगे गूगल के ऊपर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिन्होंने डिग्रियां ले ली, बट आज उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन रेगुलेशन को सुधारे ताकि बच्चों का जो टाइम और हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट ना जाए। अगर जो आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो एंड करते हैं एक हाई एनर्जी नोट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।